डिस्कस कर देता हूँ, ठीक है। अब थोड़ा जल्दी जल्दी डिस्कस करूंगा कि हम लोग बहुत प्रैक्टिस कर चुके हैं, है ना। यहाँ पे इसका फ्री बॉडी, फाइंड द नॉर्मल रिएक्शन सरफेस ऑन द ब्लॉक। नॉर्मल रिएक्शन तो सेम ही होता है, जितना सरफेस ब्लॉक पे लगाती है उतना ब्लॉक सरफेस पे लगाएगा। तो एन अपवर्ड डायरेक्शन में हो जाएगा, सीधा पेन, एन अपवर्ड डायरेक्शन में हो जाएगा, और इसका वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो जाएगा। प्रॉपरली अब सही चला। एन सिर्फ सरफेस का ही पूछा है ना। हाँ, तो एक ही होता है ना, नॉर्मल रिएक्शन एक्सर्टेड बाय द सरफेस ऑन द ब्लॉक। तो सरफेस जो ब्लॉक पे लगाती है वही ब्लॉक सरफेस पे लगाता है। तो अगर वो भी उल्टा भी पूछा हो तब भी यही आता है ना, mg डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो n की वैल्यू mg के बराबर होगी, नॉर्मल रिएक्शन जो है वो mg के बराबर होगा, ठीक है। यहाँ पे फ्री बॉडी में जल्दी जल्दी करता हूँ, तुम लोग ट्राई कर लो। 9.8 into m लिखा हो तो भी सही होगा ना। हाँ सही होगा, कि अगर वैल्यू ना दे रखी हो तो जनरल टर्म में ही लिख देते हैं। जैसे यहाँ पे वैल्यू नहीं दे रखी है तो क्यों लिखोगे, है ना, m की वैल्यू नहीं दे रखी है तो n की वैल्यू mg लिखोगे, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, 20 न्यूटन डाउनवर्ड है, मैं थोड़ा जल्दी कर रहा हूँ, हाँ अब तुम समझ सकते हो। 10 न्यूटन है, 20 प्लस 10, जी की वैल्यू 10 ले लेते हैं, हाँ जी की वैल्यू 10 लेते हैं, 20 प्लस 100 न्यूटन हो जाएगा, ठीक है। नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ हो जाएगा। किसी को दिक्कत हो फटाफट बताना है, क्योंकि मैंने इतना करा दिया तो मैं बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा। तो 120 न्यूटन, होमवर्क को ऐसे जल्दी जल्दी करेंगे, जहाँ पे समझना है बता देना, क्योंकि तुम भी थोड़े दिन बाद जल्दी करने लगोगे बहुत। अभी देखो मैं इसी के ऊपर, अब मैं अलग नहीं बना रहा, इसी के ऊपर फ्री बॉडी चेप रहा हूँ, है ना, फ्री बॉडी इसी के ऊपर बना दिया, ऐसे फायदा होता है। तो तुम भी इसके ऊपर ये इसमें देखो, बार बार कहता हूँ मैं, थोड़ा सा क्योंकि अब डिजिटल हो रहा है, तो ये भी जो मैं करता हूँ ना, जो मैं जिस तरह से मैं लिखता हूँ वो सबसे सस्ता जुगाड़ है। वो ये शायद वो आईबल बैटन का मिलता है 1200-1500 का, पता नहीं अब नहीं आता, पहले आता था, अब मिलता नहीं है, अमेजोन पे तो नहीं मिलता है। तो अब जो पेन टैबलेट मिलता है वो मिलता है शायद 3-4 हज़ार का, नहीं तो पहले 1200-1500 का मिल जाता था। उस पर लिख के ये भी बहुत अच्छा होता है, वन नोट पे लिखना बहुत अच्छा होता है। वन नोट पे सारे, जैसे मेरे सारे नोट इसी में देखो, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो मैथ ये सब है इसमें, जितना मैंने बचपन से पढ़ा था सब है। तो अभी तक सारे नोट सेम है। और ये यहाँ से ये आ गया, इसका वेट डाउनवर्ड फ्रिक्शन होगा या नहीं, है, फ्रिक्शन फ्रिक्शन क्या, फ्रिक्शन होगा या नहीं सर, पता नहीं। स्मूथ सरफेस दे रखा है। ऐसे ऊपर पढ़ तो लिया कर भाई, सरफेस एक्सर्टेड बाय द सरफेस इन द फॉलोइंग, स्मूथ सरफेस कहाँ दे रखा है, कहाँ दिया है, वही तो बोला, कहाँ दे रखा है, नीचे वाले में दे रखा है। मैंने इसमें हाँ दिखा, फाइंड नॉर्मल कंटेंट मतलब, हाँ स्मूथ। इसमें अगर फ्रिक्शन होगा भी ना तो नॉर्मल रिएक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, समझ आई बात। क्योंकि चाहो तो तुम, अब प्रैक्टिस हो चुकी है ना, तो एक्स एक्सिस किधर होता है, अलोंग द इंक्लाइन, तो उधर वाले फोर्स लो ही ना, तुम्हें पता है ना, नॉर्मल रिएक्शन तो इसी से अफेक्टेड होता है। तो फ्रिक्शन से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो एन में इसको लिख दूं। और अब अगर एक चीज रट लो, अगर चाहो तो रख सकते हो, या रटो नहीं, कौन कौन ये देख ही लो, चेक ही कर लो। 10g डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा, 10g मतलब 100 डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा। जूम कर देता हूँ, इसमें जूम करने का ये कैपेसिटी है। और यहाँ से डॉटेड लाइन ड्रॉ कर दो ऐसे, है ना। ये 37, ये 53, ये 37 होता है। ये बार बार बेसिक से ही देख लिया करो, वही है, अच्छा है। 100 cos 37 वैसे, और ये हो जाएगा 100 cos 37। तो कुछ बाद में इसको रट लेते हैं, रटना हो तो रट लो, कि जो परपेंडिकुलर होता है, अगर ये वाला एंगल दिया हो हॉरिजॉन्टल से, अक्सर ये वाला एंगल दिया होता है, तो ये जो परपेंडिकुलर होता है वो cos होता है, अलोंग द इंक्लाइन प्लेन sin होता है। तो समझने के बाद अगर रटना हो तो रट सकते हो, मतलब समझ के, है ना, मतलब समझ। तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 100, n की वैल्यू 100 cos 37 हो जाएगी। तो तुम लोगों ने तो एफर्ट, है ना, 100 cos 37 4/5 हो जाएगी, बाकी कैलकुलेशन तुम कर ही लोगे, है ना। तो ये है, तो बाकी तुम लोगों ने एफर्ट अच्छा किया है, बट इसमें शुरू में थोड़ी सी परेशानी तो होगी। तो मगर एफर्ट तो मैं खाली, जैसे हो सकता है कि तुम्हारा होमवर्क का पूरा ना चेक करूं, मगर एक बार देख के अपना कमेंट लिख दूं, तो इतना तो करो। पेपर पूरा चेक होगा, मगर होमवर्क, इसलिए होमवर्क तुम सबमिट जरूर करो। सारे बच्चों का आज का काम है, ये मैंने बता दिया है, ये बता दिया, फिर भी करने के, मेरे बताने के बाद जो है, जैसे तुम अपना चेंज करके उसको डिलीट मार दो पुराने वाले को, नया सही से करके मेरे बताने के बाद तुम्हें समझ में आ जाएगा।
तो नया खुद से करके सबमिट कर दो। और वैसे भी इसको रिकॉर्ड तो कर ही रहा हूँ, दिक्कत आएगी तो वापस भी देख सकते हो। ठीक है, तो अच्छी तरह से करके पुराना वाला डिलीट मार दो क्योंकि जरूरत नहीं है। फिर तुम्हारा एक अपना फोल्डर बन जाएगा गूगल क्लासरूम में, तो वो सबसे काम का होगा। तो एफ के कंपोनेंट किए, डेटा अच्छे हैं, 20 cos 45 sin 45 तो 20 हो जाएगा, और 20 cos 45 भी 20 हो जाएगा, दोनों 20 हो जाएंगे। वैसे हॉरिजॉन्टल से मतलब नहीं, नॉर्मल रिएक्शन निकालना है। इसका फ्री बॉडी मैं इसी पे बना देता हूँ। ठीक है, इसी पे अगर इसका फ्री बॉडी मैं यहीं पे बनाता हूँ, देखो जानबूझ के अब ऐसा कर रहा हूँ, और पहले नियम से चला था, अब मैं इसी के ऊपर ही कर रहा हूँ। ठीक है, तो नॉर्मल रिएक्शन भी इस पे ऊपर की तरफ वर्क करेगा, है ना। तो अब किसी को दिक्कत नहीं। या अब तुम जैसे ऑब्जेक्टिव करने हैं तो ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, 20 + n लिख दिया, हो गया। क्योंकि n भी ऊपर है तो दोनों का वेक्टर सम भी ऐसे ही होगा। मगर शुरू में ऐसा नहीं किया हमने, शुरू में ऐसा थर्ड में मेरा 120 किस थर्ड में, किस में? अच्छा, इस वाले सवाल थर्ड वाले में। हाँ भाई, आंसर या ना इसलिए फिर से बोलो, क्या करो, एक मिनट। क्या फिर थर्ड में क्या? थर्ड बोल रहा है कि उसका गलत आ रहा है। हाँ तो सही कर लेना ना, सही कर लेना, सही करके कर लेना, यही सर आएगा मैंने ना। x और y परपेंडिकुलर लिया ना, परपेंडिकुलर है दिस, तो मेरा n है ना 125 आ रहा है। नहीं आएगा ये, वो मैं यहाँ से करके दिखा देता हूँ, फिर भी करके दिखाता हूँ। अगर एक्स वाई ऐसे हॉरिजॉन्टल लिया तब भी वही आएगा। तो यहाँ पे फिर अच्छा है अभी बोल दिया, मैं कलर चेंज करके दिखा देता हूँ। देखो, तब ऐसे कंपोनेंट करेंगे, तब इसको मिटा देता हूँ। हाँ, उसको भी देख लो, अच्छा बोला इसने, उसको देख लो, क्योंकि दूसरे मेथड से भी वही आंसर आना चाहिए। इसको हटा देता हूँ, एक्स और वाई हॉरिजॉन्टल लेता हूँ। हाँ, तो एक्सिस हॉरिजॉन्टल ले लिया मैंने। तो अब मैं ज़्यादा डिजाइनिंग नहीं करूँगा, एक्सिस ऐसे ही बनाता हूँ इसमें। इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ। ठीक है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। मगर नहीं कर सकते उसका रीजन क्या है, ये रफ सरफेस तो है नहीं, ये एक्सेलरेट भी कर सकता है। ठीक है, एक्स के अलोंग एक्सेलेरेशन भी हो सकता है, तो वो पता करना पड़ेगा पहले। अगर स्मूथ, ये स्मूथ बोला है, रफ बोला है, रफ बोला है ना, ये रेस्ट पे बोला है कि नहीं बोला है? नहीं है, हाँ, कुछ बोला ही नहीं है, दोनों में से कुछ भी नहीं है। नॉर्मल रिएक्शन सरफेस ऑन द ब्लॉक, सरफेस बोला है सिर्फ, वैसे ये एक्सेलरेट भी कर सकता है, तो नॉर्मल जो रिएक्शन। किया था सही था। चलो एक मिनट कर लेता हूँ, अगर रेस्ट पे करके, अगर ये रेस्ट पे है, नहीं रेस्ट पे है, अगर ये बाय द वे रेस्ट पे है, तो उसमें जो है फ्रिक्शन भी बैकवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। अगर मान लो रेस्ट पे है तो इसमें चलो देखते हैं। मान लो रेस्ट पे है, तो रेस्ट पे क्या होगा कि फ्रिक्शन ऐसे लगेगा। ठीक है, फ्रिक्शन अपवर्ड लगेगा, वेट का इधर कंपोनेंट कर देंगे। खैर पहले हम दिखा देते हैं, फ्रिक्शन दिखाते हैं, फ्रिक्शन अपवर्ड लगेगा। ठीक है, और वैसे भी अगर रेस्ट पे है तो इसमें भी रेस्ट पे ही माना है, तो नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू उतनी, क्योंकि फ्रिक्शन का कंपोनेंट इधर तो होगा नहीं, तो रेस्ट पे एन की वैल्यू उधर ही आनी चाहिए। तो फिलहाल हम ये मान के चलते हैं ये रेस्ट पे है। ठीक है, नहीं तो फिर एक्सेलरेशन पे डिपेंड करेगा, रेस्ट पे ही है। तो चलो इसमें तो एक्स और वाई ऐसे लिया, तो फ्रिक्शन का एक्स्ट्रा कंपोनेंट भी आ जाएगा। फ्रिक्शन, क्योंकि फ्रिक्शन के बिना फ्रिक्शन नहीं लगाओगे तो ये एक्सेलरेट करेगा, वो तो दिया नहीं है इसमें स्मूथ में, तो एक्सेलरेशन फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, फ्रिक्शन नहीं दिया तो एक्सेलरेशन फाइंड करना पड़ेगा, तो एक्सेलरेशन का फिर कंपोनेंट होगा। लेट्स सी, अभी फिलहाल रेस्ट पे मान के करता हूँ। उस तरह एक्सेलरेट मान के भी अगर स्मूथ सरफेस है तब भी एन की वैल्यू आ जाएगी, तब भी एन की वैल्यू सेम आएगी। ठीक है, तो करते हैं इसको, इसमें 100 का कंपोनेंट करते हैं। फ्रिक्शन ऐसे, नॉर्मल रिएक्शन ऐसे, नहीं 100 का नहीं करना पड़ेगा, फ्रिक्शन और नॉर्मल रिएक्शन का करना पड़ेगा। थोड़ा और बड़ा कर लेता हूँ, देखो ध्यान से। ठीक है, ये 37 डिग्री है, ये 37 डिग्री है। ठीक है, तो f के कंपोनेंट कर लेते हैं। ये हो जाएगा, f का कंपोनेंट हो जाएगा f sin 30, y एक्सिस लिखने की जरूरत नहीं है, f sin 30, तो f sin 30 क्या हो जाएगा 3/5f। ठीक है, और इधर क्या हो जाएगा 4/5f। मैं इसको रेस्ट पे मान के चलता हूँ, है ना फिलहाल।
क्योंकि या तो रेस्ट पे होगा या एक्सेलरेट करेगा। अब मैं फ्रिक्शन को यूज नहीं करूंगा, है। ये नई चीज, ये रबर की वजह से नई चीज कर रहा हूँ, ये मजेदार है क्योंकि इससे कंफ्यूजन थोड़ा कम हो जाएगा, सिर्फ ये फोर्स रहेगा, है ना। उसके बाद तो कभी कभी इसका फायदा होता है, ये फिर ये एंगल 37 डिग्री हो गया, है ना। ये वाला ऐसे ऐसे कर लेता हूँ, ये एंगल 37 डिग्री हो गया, ठीक है। ये 53 डिग्री हो गया, ये 37 डिग्री, समझ आया ना। सिंपल ज्योमेट्री, जो मर्जी करो। ये 37 डिग्री अल्टरनेट एंगल है, ये तो लाइन डॉटेड इसके पैरेलल है, तो ये 37 है तो ये भी 37 है। फिर ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, तो ये 53 हो जाएगा, 90 माइनस 37, और ये फिर से 37 हो जाएगा, ठीक है। आई थिंक दिख रहा होगा, या और जूम कर दूं, जितना जूम कर सकता हूँ उतना कर दूं। ये सबसे बढ़िया चीज़ है इसकी, मैक्सिमम जूम कर दिया, चलो थोड़ा मोटा मोटा दिखेगा। समझ आया ना कि फिर से समझाऊं, है ना। देख लो, फटाफट पूछ लेना, है ना। ये 37 है, ये अल्टरनेट एंगल 37 है, ये पूरा कर्सर देखो, ये 90 डिग्री है, 90 माइनस 37 कितना हो जाएगा, 53, तो ये 37 हो जाएगा। एन की वैल्यू एफ के टर्म्स में आएगी तो एफ की वैल्यू भी सॉल्व हो जाएगी ना, एफ की वैल्यू सॉल्व हो जाएगी ना, दोनों सॉल्व करेंगे तो एन के कंपोनेंट कर दो ना, ये हो जाएगा एन cos 37 4/5 होता है, तो n इंटू 4/5, है ना। फिर भी आंसर वही आएगा, n इंटू 4/5 इंटू एफ, 4/5 इंटू एफ, ठीक है। इक्वेट करेंगे ना सर? हाँ, दोनों इक्वेट करेंगे ना। हाँ वही तो, प्लस थोड़ी ना करेंगे। हाँ नहीं, इसका कंपोनेंट कर लो ना पहले, ये दोनों ऐड हो जाएंगे ना। इसका कंपोनेंट तो ऊपर ही होगा, n का कंपोनेंट किधर होगा, ऊपर की तरफ, इसमें तो ऐड होगा, इसमें तो इक्वेट, तो ये वेट से बैलेंस होगा ना बाद में। इसका कंपोनेंट, इसका तो 4/5 n आएगा, 4/5 n आएगा, हाँ ये है 4/5 n आएगा, ठीक है। तो n ऊपर की तरफ है, तो n का एरो तो ऊपर की तरफ होगा, यहाँ पे ऊपर की तरफ एरो है n का, n का एरो तो ऊपर ही की तरफ आएगा, ये। यस सर। ठीक है, और n का जो ये वाला कंपोनेंट है वो कितना हो जाएगा, n cos 37 डिग्री, n cos 37 डिग्री क्या हो जाएगा, 4/5 n। अब इसको हम यूज नहीं करेंगे, ठीक है। एक सेकंड, छोटा इरेजर ले लो, इसको मैं यूज नहीं करूंगा, ये वाला है, खत्म हो गया, ये फायदा है। कंपोनेंट कर लिए तो इसका नहीं, इसका यूज नहीं करना है, तो अब दिखने में थोड़ा आसान लगता है ना। तो ठीक है, फिर क्या हो गया, तो अपवर्ड डायरेक्शन में क्या हो गया, 3/5, इधर भी रेस्ट में है, इधर भी रेस्ट में है, तो 3/5f प्लस 4/5n इज इक्वल टू किससे बैलेंस होगा, 100 से, 100 से, 100 से n इक्वल टू f आ गया तो नहीं, और यहां से क्या आएगा, हाँ n की वैल्यू f के बराबर आ जाएगी। ये मैंने कंपोनेंट सही किया है कि नहीं, ये पता नहीं, है ना, तुमने देखा ही होगा। प्लस 4n इज इक्वल्स टू 500। हाँ, तो कितना n की वैल्यू कितनी आ रही है, n इज इक्वल टू f, n को f को n से रिप्लेस कर देंगे तो हो जाएगा। हाँ, तो वही करना ना, f को n से, ये दोनों भी बराबर होंगे, है ना। 4/5n इज इक्वल टू 4/5 n इज इक्वल, कंपोनेंट गलत किया शायद तक आपने, वो हॉरिजॉन्टल पे 3/5 n आएगा शायद। एक मिनट चेक कर लेता हूँ, वेट, वही तो, इसलिए n और f इक्वल कैसे होंगे? देख लेता हूँ, कंपोनेंट ये है, देख लेता हूँ, मैं पीछे जाता हूँ, अगर ये 37 है तो ये एंगल 37 होगा, ठीक है, ये 53 डिग्री होगा, और ये 90 माइनस 53 37, यहाँ तो सही है, तो ये हो जाएगा n sin 37। हाँ, गलत किया है, अच्छा है, ये पहले याद रहना चाहिए, ऊपर 4/5n होगा, नीचे 3/5n होगा, ठीक है, गलत किया, वही मुझे भी लग रहा था, ये 3/5 होगा ना, क्योंकि ऊपर अगर 4/5 होना तो इधर 3/5n होगा, तो वो इस समय बताना चाहिए, ठीक है, फालतू में मेहनत हो गई। चलो अब मिटाता हूँ, ठीक है, वो उसी समय बता दिया करो ना, अब मैं कंपोनेंट हटा देता हूँ, ठीक है। तो ये आ जाएगा फिर 3/5f, सब मिटाता हूँ, तो अब कर लो 3/5f प्लस 4/5n इज इक्वल टू किससे बैलेंस होगा, वेट से, 100 होगा, है ना। और वर्टिकली भी, हॉरिजॉन्टली भी बैलेंस होगा, 3/3 हॉरिजॉन्टली क्या हो जाएगा, हाँ 3/5n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4/5f।
तो यहाँ से क्या आ जाएगा, अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करो, यहाँ से क्या आ जाएगा, n is equal to f आ रहा है, n इज इक्वल टू, अब तो 4f/3 आएगा ना। अब हमें f की n is equal to f की वैल्यू कितनी आ रही है, 3/4f, हमें निकालना क्या है, sir 3/4n। f की ये कैंसिल हो गया, 5 कैंसिल हो गया, तो f की वैल्यू क्या आएगी, n निकालना है ना, 3/4n। तो यहाँ पे 3/4n रखते हैं, 4/3 3/4 4n आएगा, 4/3 f आएगा। नहीं, हमको f की वैल्यू चाहिए यार, f की वैल्यू पुट कर देंगे तो n की वैल्यू आ जाएगी। हाँ f की वैल्यू पुट करो तो f की वैल्यू कितनी होगी, 3n/4, f की वैल्यू कितनी होगी, 3n/4 होगी ना। सर तो यहाँ पे मैं 3n/4 रख दूँ सीधे मिटा के, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 3n/4, ठीक है। f की वैल्यू यहाँ से क्या, 5 तो कैंसिल हो गया, 3n/4 आ गई। तो अब सॉल्व करके देखो कितना आ रहा है, ये आ जाएगा 9n बाई कितना, 9n 3 3 9, 9n/20 ना, ये मल्टीप्लिकेशन में 9n/20 प्लस 4/5n, 4/5n इज इक्वल टू 100। तो ये कितना आ गया, सर आ गया 80 आया, 1000 इक्वल्स टू, हाँ तो n की वैल्यू 80 आंसर है, 80 आ गया। कितनी सिंपल सम को तो नहीं मगर लॉजिक नहीं, मगर फिजिक्स में सिंपल डिफिकल्ट छोड़ दो, हर तरह से आना चाहिए। अगर तुम कुछ सोच रहे हो, मैं तुम्हें इससे, मैं जानबूझ के ऐसा क्यों कर रहा हूँ, मैं कह सकता था नहीं ये आसान मेथड है रट लो, मतलब वो वाला आसान है, ऐसे बहुत डिफिकल्ट पड़े, मैं तुम्हें मना कर सकता था। मगर फिजिक्स में ऐसा नहीं होता है, फिजिक्स में चाहे डिफिकल्ट मेथड हो, उसको उससे भी सही आना चाहिए, जजमेंट से पता लगा सकते हैं। हाँ उससे लॉजिक क्लियर होता है। एक्चुअली में तुम्हें अपना लॉजिक स्ट्रॉन्ग करना है, तो सिंपल में और डिफिकल्ट की चिंता ना करो, हर तरह से जो है। हाँ मैथमेटिकली कभी कभी बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाए तो अलग बात है, मगर अगर मैथमेटिकली बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता है तो कैसे भी कर सकते हो, ठीक है, वो सही ही आएगा, ठीक है। तो ये इस तरह से, तो इसलिए इसमें दिमाग नहीं लगाना पड़ता कि कौन सा अप्रोच लें, बेसिक लगाओ, जो हर अप्रोच सही होता है, हर एक अप्रोच सही होता है अगर तुम प्रॉपर तरीके से करते हो, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो गया, तो ये वाला तो easy हो गया था, ये वाला कर रहे थे हम 20+n, इतना ही जूम रहने दो, सही है ना, 20+n। तो यहाँ पर हॉरिजॉन्टल से मतलब नहीं, हमें n की वैल्यू निकालनी है, वैसे तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी इसका ये 20 कर दिया, तो 20+n, इसका वेट नीचे की तरफ वर्क करेगा, रबर है मेरे पास, एक सेकंड, इसका वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में वर्क करेगा, तो वेट इसका कितना हो गया 200 न्यूटन, 200 180 आंसर आएगा। हाँ, तो 20 प्लस हॉरिजॉन्टल से तो मतलब नहीं, इसने n पूछा है, तो फिलहाल 20+n, 20+n इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 200 न्यूटन, 200 न्यूटन, ठीक है। तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 180 न्यूटन, 180 न्यूटन, ठीक है। ये है, ये वाला क्वेश्चन हो गया। चलो अच्छा, इसमें इन सब क्वेश्चंस में बाकी लोगों ने गलत किया थोड़ा सा, यहाँ पर थोड़ा सा और दिमाग लगा के बढ़िया तरह से करो। इसमें जो है, डाउट है, हाँ बता रहा हूँ, मत पूछो। यहाँ पर एक तो ये ऐसे फोर्स लगा है, यहाँ पर कोई रॉड, सुनो ध्यान से, यहाँ पर कोई रॉड टाइप की है, ब्लॉक टाइप का है, ठीक है, कोई रॉड रखी है, ऐसे कोई, ऐसे कर लेना, या ब्लैक से कर देता हूँ, ये कोई रॉड टाइप की है, ठीक है। इसमें जो मैंने पेपर देखे हैं उनमें जो गलती कर रहे हो तुम, इसको हॉरिजॉन्टल कर रहे हो, ऐसे हॉरिजॉन्टल कर रहे हो। यहाँ पे जैसे स्फेयर रखा हुआ है, मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ, स्फेयर जो रखा हुआ है ना, इसका जो नॉर्मल रिएक्शन है वो सरफेस के परपेंडिकुलर लगेगा, ऐसे लगेगा, तो ज्योमेट्रिकली देखना है यहाँ पे, और स्फेयर के सेंटर से जाएगा, तो यहाँ पर ज्योमेट्री लगाने की कोशिश करना। इसको लोग हॉरिजॉन्टल कर दे रहे हैं तो गलत है, ये एग्जैक्टली हॉरिजॉन्टल नहीं होगा, ठीक है। तो बड़े ही थोड़ा समझाने के लिए अब बताओ डायग्राम, तो एंगल बड़ा दिखा दो, एंगल थोड़ा, क्योंकि एंगल छोटा है इससे कंफ्यूजन हो रहा है, समझ आई बात। तो ये सरफेस के पर, हाँ वेट तो नीचे ही होगा, हाँ वेट तो हर किसी का नीचे होगा, मगर नॉर्मल रिएक्शन ऐसे सरफेस के परपेंडिकुलर होगा, स्फीयर की सरफेस, तो स्फीयर के तो सेंटर से जाएगा अगर सरफेस के परपेंडिकुलर होगा, और यहाँ पे इसके परपेंडिकुलर है, तो उसके अकॉर्डिंग तुम्हें एंगल वेंगल चूज करना पड़ेगा। तो कुछ हॉरिजॉन्टल ऐसे ड्रॉ करना, थोड़ा दिमाग लगाना, या ऐसे इसको बड़ा कर देना समझने के लिए, क्योंकि चलता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ पर इसको स्फीयर जब बनाना तो ऐसे बड़ा बनाना, ये तो इसमें फ्री बॉडी बनाओगे तो नॉर्मल रिएक्शन ऐसे लगेगा, हॉरिजॉन्टल नहीं लगेगा, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा है, ठीक है। तो ये एंगल फाइंड करने की कोशिश करना। तो ये यहां भी ऐसे ही है, यहां पे देखो ये कौन सा फोर्स है, ये किसी ने फोर्स लगाया है 10√2 का, है ना,
ये तो 45 डिग्री के, मतलब 10 दोनों साइड। एक मिनट, ये अजीब सा, कंपोनेंट करेंगे ना तब 10 न्यूटन। ये थोड़ा सा ये फोर्स ये सही से दिखाया नहीं है, एक मिनट थोड़ा मैं इसको मॉडिफाइड कर देता हूँ। इसने इसके सेंटर को खींचा होगा बेसिकली। एक मिनट कुछ वाइट कलर लगा दो, ये ऐसे कर लेना। ये थोड़ा इसके डायग्राम बना नहीं पाया प्रॉपर तरीके से सर। इसमें हम हाँ, एक सेकंड रुक जाओ। सेंटर यहाँ पे इसने सेंटर से इसको बांध रखा है। इसमें सॉलिड स्फीयर होगा ना, तो सेंटर से इसको दिखाने के लिए एक्चुअली में इसको यहाँ पे डॉटेड करना चाहिए, यहाँ पे डॉटेड करना चाहिए, ये ऐसे, क्योंकि पुश तो कुछ करेगा नहीं, ये सेंटर को पुल ही कर सकता है। तो सेंटर को कुछ बांध के पुल कर सकता है, सेंटर पे रस्सी बांध के स्फीयर के सेंटर लगा सकते हैं ना अपन, फोर्स लगा सकते हैं। या तो ऐसे, या तो ये होगा, या फिर ऐसे है, या फिर इस तरह से, या फिर ऐसे कर लो कि इधर से किसी ने ऐसे फोर्स लगाया। ये एक चीज, या तो ऐसे सरफेस को प्रेस करो, है ना, तो ये हटा देना सरफेस को प्रेस, उसकी लाइन यही रहेगी, सेंटर से ही जाएगी, सरफेस के परपेंडिकुलर प्रेस किया ऐसे, ठीक है। तो या तो इसको हटा देना फिर, तो कोई एक चीज कर लेना। ऐसा थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है, ठीक है। ये यहाँ पर सर दोनों के सेंटर को जॉइन करके जो लाइन बनेगी उसको हम पैरेलल गिन सकते हैं ना बेस से? हाँ, नहीं नहीं नहीं, पैरेलल नहीं होगी वो, एक छोटा एक बड़ा है, पैरेलल नहीं होगी। ये लाइन पैरेलल लग भी नहीं, ये पैरेलल नहीं होगी। तो उस पे फोर्स कैसे लगेगा सेकंड वाले पे? ये पैरेलल नहीं होगी, ये पैरेलल नहीं होगी। तो लगाओ सरफेस, ये नॉर्मल रिएक्शन है, ये बस इसमें मॉडिफिकेशन, ये फोर्स ऐसे है। तो पूछा क्या है इसमें, स्मूथ, फाइंड द नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स बिटवीन द स्मूथ सर। हाँ, नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स बताओ इसमें। ये फोर्स तो इस पे जब इसका फ्री बॉडी बनाओगे, ठीक है, इसका फ्री बॉडी बनाओगे, तो इस पे एक फोर्स तो 10√2 ऐसे लगेगा, दोनों बॉल के बीच में बताना है ना। हाँ, तो एक फोर्स 10√2 ऐसे लगेगा, दोनों का अलग अलग फ्री बॉडी बनाओगे। एक यहां पर नॉर्मल रिएक्शन लगेगा। ये जो नॉर्मल रिएक्शन होगा, देखो यहां पर इसमें इसका जो साइज है, फाइंड नॉर्मल कांटेक्ट बिटवीन स्मूथ स्टेशनरी ब्लॉक, ये थोड़ा सा, मगर इसका फिर रेडियस देना चाहिए, या तो ये आइडेंटिकल स्फीयर हो या रेडियस दे, नहीं तो रेडियस के बिना कैसे हो पाएगा। सर आइडेंटिकल ही गिनते हैं ना? हाँ, आइडेंटिकल है तब आसान हो जाएगा। तो ये करेक्शन है, वैसे इस सवाल में करेक्शन है। आइडेंटिकल है तो साइज बड़ा कर लेना, फिर टेक आइडेंटिकल। तो अगर आइडेंटिकल होगा उस केस में ये इसको इधर प्रेस करेगा, ये इसको इधर प्रेस करेगा, तो दोनों, हाँ, तब जो है इजी हो जाएगा, तब ये हॉरिजॉन्टल हो जाएगा, तब थोड़ा आसान हो जाएगा। अदरवाइज इसका रेडियस देना चाहिए, सही से प्रिंट नहीं हुआ। बाकी तो सिंपल है। तो अब दूसरा पार्ट ये सब लोग ट्राई करो और फिर से सबमिट करो, फिर मैं अगला पार्ट बाद में डिस्कस कर दूंगा। ये आज एक नया होमवर्क और वाले में डाउट है। किसमें? फोर्थ वाला पे क्या डाउट है? अगर फोर्थ में क्या डाउट है? वो एंगल पे फोर्स लगा रहे हैं, हाँ, तो सर डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स नहीं लगेगा? ये तो ऐसे पुल कर रहा है ना, पुल कर रहे हैं। हाँ ओके सर, पुल कर रहा है ना, पुल कर रहा है तो डाउनवर्ड क्यों लगेगा? पुश करेगा तब डाउनवर्ड होगा ना। ये कंपोनेंट के एरो देखना, जिस तरफ ये एरो होता है उसी तरफ कंपोनेंट के एरो होते हैं, ठीक है। अभी मैं इसको वैसे भी डिस्कस करने के मूड में नहीं था, अभी सब लोगों ने ट्राई नहीं किया है, तो इसको आइडेंटिकल स्फीयर लेके एक बार ट्राई कर लेना है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना। बाकी किसी में दिक्कत तो नहीं होगी, इसमें तो नहीं आएगी। इसमें तो खैर एंगल दिया हुआ है 30 डिग्री, तो उससे दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ पर एक समझ लेना, यहाँ पर एक ये इसको ये अगर बेटर रहेगा, अगर तुम ये भी अज्यूम कर सकते हो कि दूसरा ब्लॉक है, अगर थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है, ये समझने में दिक्कत आ रही है, तो वही दूसरा ब्लॉक ही होगा, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है ना ब्लॉक्स। हाँ, तो यहाँ पर इसको पूरा ब्लॉक ही कर लो, तो थोड़ा करेक्शन कर लो, यहाँ पे पूरा ब्लॉक ही कर लो। ये फालतू में कोई यूज है नहीं इसका, इसमें जैसे ब्लॉक की तरह लगाता हूँ, तो इतना करेक्शन करके बाकी पे ट्राई कर लो। ये कोरल में अच्छी तरह प्रिंट नहीं हो पाता ना। हाँ, ये दूसरा ब्लॉक ले लो तो अच्छा हो जाएगा। बाकी ये फोर्स तो ऐसे ही लग रहा है, इधर कोई फोर्स नहीं लग रहा, तब आराम से हो जाएगा, है ना। तो इन क्वेश्चंस को ट्राई करो। आज एक और होमवर्क दे दूंगा, ठीक है। और प्लीज सारे बच्चे जो हैं एक बार होमवर्क कुछ भी एक क्वेश्चन करके ही सबमिट करें। मैं भेजोगे ना? है, हाँ, गूगल क्लासरूम। अब होमवर्क क्लासरूम में ही भेजूंगा, ठीक है। अब व्हाट्सएप पे नहीं भेजूंगा,
है ना, किसी को गूगल क्लासरूम में प्रॉब्लम हो तो बताना। तो होमवर्क तुम्हारा गूगल क्लासरूम में, उससे मतलब हमेशा के लिए सेव रहेगा उसमें। व्हाट्सएप पे बोल देना कि हमें वो होमवर्क आपने पोस्ट कर दिया है। हाँ वो मैसेज आ व्हाट्सएप, जाता है यार, गूगल क्लासरूम से मैसेज आ जाता है, हाँ मैसेज आ जाता है, फौरन फौरन मेल आ जाता है, मैसेज आ जाता है, नोटिफिकेशन आ जाता नोटिफिकेशन आ जाता है। और तुम उसमें रहता है ना, तुम्हारे एंड्रॉइड ऐप भी होता है ना गूगल क्लासरूम का, एंड्रॉइड बहुत अच्छा है, उसका एंड्रॉइड ऐप बहुत अच्छा है। है। नोटिफिकेशन ऑन कर देना तो आ जाएगा। नहीं नोटिफिकेशन, और ईमेल दोनों आ जाता है। ईमेल आ जाता है तो कोई टेंशन नहीं। चलो मैं बंद करता हूँ इसको, ठीक है। तो ये एक पार्ट डिस्कस हो गया, एक पार्ट रह गया 5, 6, 7, 8, ये कल की क्लास में डिस्कस करेंगे, और एक नया होमवर्क भी दे दूंगा, है ना, आज एक नया होमवर्क भी दे दूंगा। सुबह तो रेगुलर क्लास होगी ना? सुबह सुबह एकदम रेगुलर, एकदम। सर आप सोच रहे हो टाइम बढ़ाने का या फिर 1 घंटे का? वो अपने आप बढ़ जाएगा, वो टेंशन मत लो, अभी अपने आप बढ़ जाएगा, मैं बढ़ाऊंगा नहीं, खुद से बढ़ जाएगा, है ना। एक होता है जबरदस्ती बढ़ाना, मजा आने लगेगी। हाँ मजा आने लगेगी, तो वो सुबह सुबह थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होता है, शाम को जो है, शाम की पढ़ाई उतने इसको इसको ऑफ कर दूं, 1 मिनट, मैं ये भी रिकॉर्ड फालतू